हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम जिस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे वो सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो जिसे पढ़ते हैं मैकेनिकल थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। तो ये फ्रेंड्स जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल की सभी ब्रांच को पढ़ना है, चाहे आप ऑटोमोबाइल के हों, चाहे आप प्रोडक्शन के हों, चाहे आप कैड कैम के हों। तो सभी में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं इस बार फिफ्थ सेमेस्टर में। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको थ्योरी ऑफ मशीन का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपका पूरा सिलेबस डिस्कस किया है मैंने। पूरा आपका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि आपका थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है, उसके अंतर्गत हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपके लिए मशीन डिज़ाइन की वीडियो अपलोड कर दी है, जो भी आपका एक सब्जेक्ट है। मशीन डिज़ाइन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसका मैंने पूरा सिलेबस एनालिसिस करके आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा जाना है। इसके बाद आपकी ऑटोमोबाइल की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी। अब देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो आपने प्रीवियस सारी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। क्योंकि आपको फ्रेंड जब सिलेबस पता होता है एक प्रॉपरली तरीके से, तो आप कम टाइम में अच्छे से आप ज़्यादा से तरीके अच्छे तरीके से आप वहाँ पर सभी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो सब बात कर लें, आपका जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें आपका जो पहला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा कटिंग टूल एंड कटिंग मटेरियल। तो सबसे पहले सभी चैप्टर्स को देख लेते हैं, उसके बाद इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसके हर एक टॉपिक्स के बारे में जो आपके चैप्टर में दिए हैं उन सभी टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपका है कटिंग टूल एंड कटिंग मटेरियल्स। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा लेथ मशीन के बारे में, यानी कि हमारी खराद मशीन जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। थर्ड आपका चैप्टर पढ़ने को मिलेगा मिलिंग मशीन। चौथा आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा ड्रिलिंग एंड बोरिंग मशीन। पांचवा आपका चैप्टर है शेपिंग एंड प्लेनिंग। छठा आपका चैप्टर है ब्रोचिंग मशीनें। एंड सातवां आपका चैप्टर यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा जिग एंड फिक्चर्स क्या होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। आपका जो छठा चैप्टर था वो था आपका ब्रोचिंग मशीनें क्या होती हैं। उसके बाद सातवां आपका चैप्टर है जिग एंड फिक्चर्स क्या होते हैं। आठवां आपका चैप्टर है कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट क्या होता है, उसके बारे में आप पढ़ोगे। नौवां आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा ग्राइंडिंग मशीनें क्या होती हैं। एंड दसवां आपका मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, यानी कि आधुनिक मशीनें प्रक्रम क्या होती है। तो टोटल 10 चैप्टर आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में पढ़ने। तो फ्रेंड्स इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है आपके सेमेस्टर में। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप इसमें जितना बेटर तरीके से आप इसमें फिगर ड्रा करोगे, चित्र बनाओगे, उसी के नंबर यहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि ये फ्रेंड्स जो आपका सब्जेक्ट है इसमें सारे चैप्टर्स में आपको हर एक फिगर तैयार करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट हो आप उसका फ्रेंड्स अगर चित्र बना देते हैं तो आपको थ्योरी लिखने से ज़्यादा वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपका फ्रेंड जितने ज़्यादा आप यहाँ पर फिगर ड्रा करोगे उतना प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। चाहे आप 2 पन्ने लिखें या आप इसका फिगर ड्रा करके यदि आप एक पन्ना भी लिख देते हैं तो आपको वहाँ पर फुल नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं। तो इसका सभी का सिलेबस एनालिसिस कर लेते हैं कि आपका पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिल जाएंगे। तो कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स में आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो आपका कटिंग टूल्स में पढ़ने को मिलेगा कि कटिंग टूल क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि जो हमारा कटिंग टूल होता है वो क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे वेरियस टाइप ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि एकल बिंदु कर्तन औजार क्या होते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे एकल बिंदु यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होती हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जियोमेट्री क्या होती है, संरचना क्या होती है, टूल्स सिग्नेचर एंड इट्स इफेक्ट, इसके बारे में आप उसके इफेक्ट के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद इसकी हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कटिंग एंड इट्स इफेक्ट ड्यूरिंग स्पीड, यानी कि उसकी कटिंग के दौरान हीट
उसके उसकी इसको इस प्रकार हीट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग कटिंग, यानी कि कटिंग के दौरान वो किस प्रकार हीट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में पढ़ोगे। उसके कटिंग स्पीड के बारे में पढ़ोगे। फीड एंड डेप्थ ऑफ कट एंड देयर इफेक्ट, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिंगल पॉइंट हमारा कटिंग टूल क्या होता है। ये फ्रेंड्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चित्र को तैयार कर लेना। तो चित्र को तैयार करने से आपको प्लस पॉइंट होगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। जो फ्रेंड्स हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, इसमें एक ही कटिंग टूल होता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वे टूल होते हैं जिनमें एक ही कर्तन औजार होता है, यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारे इस ऐसे टूल होते हैं जिनमें एक ही कर्तन औजार होता है, वो हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाते हैं। तो इसके बारे में पढ़ोगे। कटिंग टूल मटेरियल्स के बारे में पढ़ोगे। प्रॉपर्टी ऑफ कटिंग टूल मटेरियल, यानी कि कटिंग टूल की जो मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। हाई स्पीड स्टील क्या होते हैं, टंगस्टन कार्बाइड, इन सभी चीज़ों के बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। साथ ही आप पढ़ोगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में, यानी कि बहुबिंदु कर्तन औजार क्या होते हैं। तो पहले चैप्टर में आपका फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट है कि आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इसमें से कि एक संपूर्ण मशीनिंग प्रोसेस के लिए कितने प्रकार के तत्व होते हैं और उनका चित्र सहित आप उसको एक्सप्लेन करिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ोगे इसमें टाइप्स ऑफ छीलन, यानी कि टाइप्स ऑफ चिप्स के बारे में पढ़ोगे कि हमारी जो चिप्स होती हैं, जो हमारी छीलन होती हैं, उसके कितने प्रकार की होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट आपका चैप्टर है लेथ। ये फ्रेंड्स आपका काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसमें काफ़ी सारे फिगर आपको तैयार करने को पड़ेंगे। लेथ मशीन क्या होती है, तो सेकंड चैप्टर में आप फ्रेंड्स पढ़ोगे लेथ मशीन क्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जो हमारी लेथ मशीन होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं खराद मशीन। तो लेथ मशीन को हम हिंदी में खराद मशीन बोलते हैं। तो लेथ मशीन एक ऐसा मशीन औजार होता है जिसकी सहायता से कार्यखंड पर खरादन या टर्निंग संक्रियाएं, यानी कि टर्निंग प्रोसेस किए जाते हैं, वो आपकी टर्निंग मशीन कहलाती है। अब यहाँ पर पढ़ोगे टाइप्स ऑफ लेथ मशीन के बारे में, यानी कि जो हमारा खराद मशीन होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है केंद्रक या औजार कक्ष खरादें, इसको हिंदी में बोलते हैं। दूसरा आपका होता है कैप्स्टन या टरेट खरादें, और तीसरी होती है ऑटोमेटिक या विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली खरादें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। बाकी आपका फ्रेंड्स पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया है, आपको कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ने हैं सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग, यानी कि टर्निंग के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ लेथ, यानी कि लेथ मशीन के विभिन्न पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है हर बार कि लेथ मशीन क्या होती है। इसके सभी पार्टों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और इसको फ्रेंड्स इसके आपको चित्र भी या तैयार करना पड़ेगा। लेथ मशीन क्या होती है, लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। इसमें आपका फ्रेंड्स एक हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है, कैरेज होती है, टूल पोस्ट होता है, और आपका यहाँ पर बेड होता है जिसपे हमारी जो मशीन होती है, लीड स्क्रू होता है, फीड रॉड होती है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आपका ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 90% चांस से पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि लेथ मशीन क्या होती है, इसके सभी पार्टों का उल्लेख करिए। ये सभी हैं, इसको आप सभी लोग देख लेना। एक एक यहाँ पर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो फ्रेंड्स वीडियो सेशन आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको देख लेना। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स चैप्टर पढ़ने को मिलेगा मिलिंग। तो मिलिंग में क्या है, आप इसको थोड़ा सा जान ले कि मिलिंग मशीनें क्या होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं सभी चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो जब भी आप इन सभी को पढ़ोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि इसको मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा इन सभी चीज़ों को पढ़ने में। तो मिलिंग मशीन क्या होती है कि जिस पर धातु को
चिप के रूप में घूमते हुए औजार या कटर द्वारा काटा जाता है वो हमारी मिलिंग मशीनें कहलाती हैं। मिलिंग मतलब आप इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मिलिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिस पर मेटल को चिप्स के रूप में घूमते हुए औजार या कटर के द्वारा काटा जाता है, वो हमारी मिलिंग मशीन कहलाती हैं। जैसे हमारा ग्राइंडर हो जाता है, ठीक है। ये आपका फ्रेंड्स ग्राइंडर हो जाता है, इसका उदाहरण। उसके बाद इसमें पढ़ोगे स्पेसिफिकेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन, यानी कि मिलिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ोगे कि मिलिंग मशीन होती क्या है, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, मिलिंग मशीन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मिलिंग मशीन, यानी कि इसके बारे में आप पूरी तरह से इसका एप्लीकेशन पढ़ोगे, इसके यूजेस पढ़ोगे कि मिलिंग मशीन किस प्रकार से होती है। डिटेल्स ऑफ कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, यानी कि आप कॉलम टाइप्स की मिलिंग मशीन पढ़ोगे। नी टाइप की यानी घुटने टाइप की मिलिंग मशीन, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, वो क्या होती हैं। फ्रेंड्स इसमें क्या करें कि आप जो भी तैयार करना है आप फिगर के साथ तैयार करना, क्योंकि यहाँ पर जब आप फ्रेंड्स फिगर ड्रा करोगे और एक पेज भी लिख दोगे तो वहाँ पर आपको फुल नंबर मिलेंगे। अदर आपका फ्रेंड्स चाहे 3 पन्ने लिखे, यदि आपका फिगर नहीं बना तो वो आपका 5 में से 2 ही नंबर मुझे लगता है आई थिंक देगा। यहाँ पर इस सब्जेक्ट में क्या है, फिगर का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो गया और आपका एक सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन दोनों सब्जेक्ट में आपका फिगर का बहुत ज़्यादा महत्व है इस बार। बाकी सब अपना देख लेना, यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। जैसे आपका अप मिलिंग क्या होता है, डाउन मिलिंग क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट मिलिंग कटर्स, वर्किंग मेथड्स क्या होती हैं, वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को इस बार आपको पढ़ने को 3rd चैप्टर में मिलिंग मशीन में पड़ जाएगा। नेक्स्ट आपका है ड्रिलिंग एंड बोरिंग। तो ड्रिलिंग एंड बोरिंग में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि ड्रिलिंग होती क्या। ड्रिल मीन्स आपका एक प्रकार से छेद बनाना भी आप इसको कह सकते हैं। तो ड्रिलिंग क्या होती है, ड्रिलिंग एक हमारी सर्कुलर छेद करने यानी कि वृत्ताकार छेद करने की मशीनिंग क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत मेटल में प्रारंभिक अवस्था में होल बनाए जाते हैं, छेद बनाए जाते हैं, वो आपका ड्रिलिंग कहलाता है। बोरिंग क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। बोरिंग एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पहले से किए हुए छेद को मशीनिंग करके उसके बड़े व्यास या फिनिश्ड बनाया जाता है। जैसे आपने ड्रिलिंग कर लिया और इतना इसको क्या किया, होल बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, बोरिंग करोगे, तो इस जब आपके पास इसका होल हो गया तो बोरिंग करने का मतलब है क्या है कि इसको छेद को क्या करना और बड़ा करना। या आप जब ड्रिलिंग करोगे इसको इस प्रकार समझ, जैसे आपने मान लीजिए इसमें ड्रिलिंग किया तो यहाँ पर क्या खुरदरी सतह है, उसको अच्छे से चिकनी सतह बनाने के लिए हम बोरिंग करते हैं, या छेद को होल को बड़ा करने के लिए हम वहाँ पर बोरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका ड्रिलिंग होता है, ये आपका बोरिंग होता है। ड्रिलिंग मीन्स आपका छेद बनाना हो यानी होल बनाना, और बोरिंग मीन्स आपका क्या है कि किए गए जो हमारे होल को अच्छे प्रकार से फिनिश प्रदान करना, चिकनी सतह बनाना या उसी होल को थोड़ा बड़ा करना, वो हमारा बोरिंग के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग का सिद्धांत क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स एंड दियर डिस्क्रिप्शन। क्लासिफिकेशन ड्रिलिंग मशीन क्या होती है उसके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में आप पढ़ोगे। वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन ड्रिलिंग मशीन, यानी कि विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कौन कौन से किए जा सकते हैं ड्रिलिंग मशीन के, इन सभी के चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। जैसे आपका ड्रिलिंग हो गया, स्पॉट फेसिंग हो गया, रिमरिंग हो गया, बोरिंग हो गया, काउंटर सिंकिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया, होल मिल, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। होल मिलिंग, टाइपिंग, स्पीड, फीड, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। मैं तो आपको एक बार फिर सजेस्ट करता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फिगर तैयार कर ले जाएंगे आपके लिए प्लस पॉइंट उतना ही होगा। नेक्स्ट आपका है शेपिंग एंड प्लेनिंग। तो 5वां चैप्टर जो आपका शेपिंग एंड प्लेनिंग है, इसमें आप पढ़ोगे शेपिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शेपिंग क्या होती है। कि शेपिंग की क्रिया के अंतर्गत कार्य यानी कि वर्क पीस से धातु का छिलका या चिप जो है सिंगल पॉइंट कटिंग औजार द्वारा सीधा पट्टी के रूप में काटा जाता है, वो हमारा शेपिंग कहलाता है, ठीक है। शेपिंग के बारे में पढ़ोगे, प्लेनिंग के बारे में पढ़ोगे।
तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, शेपर्स क्या होते हैं, प्लेनर क्या होते हैं, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म क्या होता है। ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म आप पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ मशीन में भी इसको थोड़ा सा आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी आप इसमें से देख लेना, जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद छठा चैप्टर आपका आता है ब्रोचिंग। ब्रोचिंग क्या होती है इसके बारे में आप पढ़ोगे कि ब्रोचिंग होती क्या। तो ब्रोचिंग क्या होती है इसके बारे में समझ लीजिए कि ब्रोचिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत कटिंग टूल को खींचकर या धकेल कर वर्क पीस पर वांछित मशीनिंग क्रिया की जाती है, वो हमारी ब्रोचिंग कहलाती है। तो इसमें आप पढ़ोगे ब्रोचिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन्स क्या होते हैं, सिंगल रैम क्या होते हैं, डुप्लेक्स रैम क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप रैम क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक्स को आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। सातवां आपका चैप्टर है जिग एंड फिक्चर्स। तो चलिए थोड़ा सा जिग एंड फिक्चर्स के बारे में जान लेते हैं कि जिग क्या होती है, फिक्चर क्या होती है। देखिए जो हमारा फ्रेंड जिग होता है वो क्या करता है कि संक्रियाओं के दौरान, यानी कि जब हमारा कोई कार्य हो रहा होता है तो उसमें वर्क पीस को, जिग क्या होता है कि जिग हमारा वर्क पीस को पकड़ता है और टूल को गाइड भी करता है, तो वो हमारा जिग होता है। और फिक्चर्स का काम क्या होता है कि फिक्चर्स का खाली कार्य होता है टूल को अच्छे प्रकार से पकड़ना, वो हमारा फिक्चर्स का काम होता है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। जिग का कार्य क्या होता है, जिग का कार्य होता है कि वर्क पीस को अच्छे प्रकार से पकड़ना और जो हमारा टूल होता है उसको गाइड करना। और फिक्चर्स का कार्य क्या होता है, फिक्चर का कार्य होता है वर्क पीस को अच्छे प्रकार से पकड़ना, ये हमारा टूल को गाइड नहीं करता है। तो जिग क्या करता है, टूल को गाइड करता है और जो हमारा वर्क पीस है उसको पकड़ता भी है। लेकिन फिक्चर क्या करता है, फिक्चर हमारा खाली वर्क पीस को पकड़ता है, ये टूल को गाइड नहीं करता है। बाकी सब इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ ब्रोचिंग, सॉरी यहाँ पर आप इसका इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ जिग एंड पिक्चर, यानी कि जिग और पिक्चर का महत्व क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका प्रिंसिपल ऑफ लोकेशन पढ़ोगे। लोकेटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, क्लैंपिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ जिग क्या होती हैं, ड्रिलिंग जिग क्या होती हैं, इन टेम्पलेट जिग क्या होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप जिग एंड फिक्चर्स चैप्टर में पढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं आपका। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि है कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट्स के बारे में, यानी कि कटिंग फ्लूइड का प्रयोग कहाँ का, यानी कटिंग फ्लूइड होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, लुब्रिकेंट क्या होता है। इन सभी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड के कार्य कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेशन, सिलेक्शन एंड कटिंग फ्लूइड फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड ऑपरेशन, यानी कि डिफरेंट टाइप के आपके कटिंग फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, लुब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं, लुब्रिकेंट को सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, यानी कि कटिंग फ्लूइड को किस प्रकार सेलेक्ट करते हैं अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के ऑपरेशन के लिए, उस कॉमन मेथड ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ मशीन टूल्स। इन सभी चीज़ों को आप कटिंग फ्लूइड चैप्टर में पढ़ोगे। कटिंग फ्लूइड का फ्रेंड्स हम प्रयोग करते हैं, कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं मशीनिंग प्रक्रियाओं में। अब कटिंग फ्लूइड जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके जल प्रकार का होता है और दूसरा आपका सरस तेल प्रकार का होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है नवा चैप्टर ग्राइंडिंग। ये भी चैप्टर आपका फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर में आपको बता दूं कि जो आपके फ्रेंड्स फिगर हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी प्लस पॉइंट होगा। तो ग्राइंडिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग हमारी एक ऐसी मशीनिंग संक्रिया होती है, एक ऐसा मशीनिंग ऑपरेशन होता है जिसके अंतर्गत सामान्यतया एक विशेषतया निर्मित पहिए द्वारा धातु या अन्य पदार्थों को मशीनिंग को छोटे छोटे चिप्स के रूप में काटा जाता है, यानी चिप्स मानने आपके होते हैं छिलकों के रूप में। तो ग्राइंडिंग व्हील, जैसे आपने देखा होगा कि ग्राइंडिंग व्हील एक ऐसा मशीनी औजार होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, अन्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में या चिप्स के रूप में काटते हैं। यदि आपने ग्राइंडिंग व्हील देख रखा है तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसमें पढ़ना है ग्राइंडिंग व्हील का उद्देश्य क्या होते हैं, वेरियस एलिमेंट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील क्या होती हैं,
इन सभी टॉपिक्स को इस चैप्टर में पढ़ना है। 10वां आपका चैप्टर आता है मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, जिसको हम आधुनिक मशीनी प्रक्रम कहते हैं। तो मॉडर्न मशीन में आपका जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से आपको पढ़ना है। जैसे आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग हो गया, ये आपका फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अल्ट्रासोनिक हो गया आपका। उसके बाद इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा जो इम्पोर्टेंट है विद्युत रासायनिक मशीन, जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती है, वो आपका यहीं कहीं पर होगा, इसमें से आप देख लेना। वो आपका फ्रेंड्स वो भी टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारी आपकी बिल्डिंगें दे रखी हैं। ये आपका अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, यूएसएम इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, प्रोसेस, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, एप्लीकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके लाभ कौन कौन से होते हैं, इसकी सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, ये आपको अभी ये मैंने बताया, ये आपका फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईसीएम, इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रोसेस, एप्लीकेशन यानी कि उपयोग, इसका जो प्रोसेस होता है, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेना। ये आपके लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका फ्रेंड्स फिगर बेस है। यदि आप इसमें अच्छे से फिगर बनाओगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया। इसमें आपके फिगर्स जो ड्रा करने को आएंगे वो बहुत आएंगे, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा और अपना सिलेबस मैच करते हुए आप पढ़िएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।